कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि लोग गुंडागर्दी करने गया था। अगर आप लोग बोले हम सुसाइड कर लेते हैं, वैसे तो आप लोगों ने मेरा इज्जत को तार तार कर ही दिया है। आजाद टेलर के पास कितना औकात है जो उससे हम दलाली मांगने के लिए जाएंगे। कल से वो बोला मेरा सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, तो उस वीडियो में वो 50-100 आदमी क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मामला पूरी तरह से पब्लिक मूवमेंट कर दिया। वो लोग सीधा अल्ताहाट और बहादुरगंज कर दिया। उन्होंने शटर बंद करके हमको लगभग 1 घंटा अपने दुकान में रखे। बाकी आप रियाज राही का वीडियो जब बना सकते हैं तो सीसीटीवी फुटेज का वीडियो क्यों नहीं दे रहे हमको? मुझे उसका बाप ने मारा, आजाद का बाप ने मारा। मैं आजाद का बाप को थप्पड़ नहीं उठाया इसलिए कि वो बुजुर्ग आदमी था। पहले आप हमको फकीर करके गाली दी है। आप हमको बोल रहे हैं कि सिलीगुड़ी में अगर हम भीख मांगते हैं। मास्टर साहब के बारे में पहले लिख चुका है, बोल चुका है। वो तो किसी का नहीं छोड़ता है। अभी तक आप रियाज को एक बार कॉल क्यों नहीं किए? क्यों नहीं आप डांटे फोन लगा करके कि रियाज तुम क्यों गए थे वहां पे? आजाद टेलर पूरी तरह से नाम ले रहा है, हर वीडियो में ले रहा है। आखिर सर आप चुप क्यों हैं? मुखिया प्रत्याशी इसराइल अशरफी और आजाद टेलर के बीच में हम गए थे, दूसरे मामले से गए थे उसका पक्ष रखने के लिए। लेकिन जब वो देखा कि हम ये सब बात बोल रहे हैं तो उसका पूरा खानदान मेरे पीछे पड़ गया। तो कल हम ये बात बोले कि आप एक बार जब माफी मांग लिए मेरे पास कि माँ बहन का गाली नहीं देंगे, तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ सियासत का शिकार हुआ हूँ कि इस टेलरवा को अगर आप लोग कंट्रोल नहीं किए, नेता लोग को मैंने कहा था, तो ये लोग आपके सर पे नाचेगा। आज वही हो रहा है। ऐसा मारा है कि वो लोग का प्लानिंग था इसको ऐसे मारना है कि चोट दिखे नहीं लेकिन मार पड़ जाए इस पर। कितना केस है हम लोग पर? एक तो रंगदारी का केस बता दीजिए। हाथ जोड़ के आप लोग से गुजारिश है कि मुझे न्याय दिलाइए। मैं अगर गलत हूँ तो आप लोग मुझे बीच बाजार में जूता मारिए। सर कल आपका अल्ता मार्केट में कुछ विवाद वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? हाँ, वायरल वीडियो में दिखाया गया कि मुझे बंधक बनाया गया था और बहुत ही अभद्र तरह का गाली गलौज भी किया गया है, जो कि सच्चाई है। मामला ये है कि फैमिली नर्सिंग होम को लेकर के आजाद टेलर के नाम का कोई लड़का है। आज पिछले 3-4 रोज़ या 5 रोज़ से बहुत उल्टा पुल्टा सोशल मीडिया में लिख रहा था, बोल रहा था उसके बारे में कि चोरी करता है, डकैती करता है और बहुत कुछ। तो ऐसे में आमिर मिनाज साहब जो हैं वहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऐसे पत्रकार हमको बुलाया और बयान दिया कि हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि मामला क्या था। तो उन्होंने बयान ये दिया कि एक पेशेंट था जो एक्सीडेंट पेशेंट था, उसके नर्सिंग होम में एडमिट हुआ, 72,000 का बिल बना। 72,000 का बिल बना तो आजाद टेलर बीच में गया तो 5,000 टका आजाद टेलर के वजह से कम किया गया, बाकी 7,000 टका पूर्व विधायक मुजाहिद साहब के नाम से कम किया गया। मिला जुला के 12,000 टका कम किया गया है। और हमको ये बोला गया, वो जो बोला आमिर मिनाज साहब बोले कि आजाद टेलर के तरफ से ये बात आई कि आप 15,000 टका सिर्फ लीजिए। जब लेने से मना किए तो वो उल्टा पुल्टा बयान देने लगा। और वो बाद में जब उनसे बात किए, उससे लोग भेजे तो वो ये बयान वो बोला कि हमको 50,000 टका दे देने बोलिए हम, और उसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे या कुछ नहीं बोलेंगे। तो एक तरफा बयान हम लोग कभी चलाते नहीं हैं। ये बयान आमिर मिनाज का था और इसका एवज में उसका दूसरा पक्ष लेने के लिए हम लोग अल्ताहाट पहुँचे, हम और रमीज रजा जो गगन टॉप के फाउंडर भी हैं। हम दोनों जब वहाँ पे पहुँचे तो पहले देखे कि वहाँ पे पहले से विवाद चल रहा था मुखिया प्रत्याशी इसराइल अशरफी और आजाद टेलर के बीच में। उन लोगों के बीच में हो हल्ला चल रहा था। हम भी बीच में गए क्योंकि हम गए थे उनका बयान लेने के लिए। हम बयान लेने के लिए जाते उससे पहले देखे खूब हो हल्ला होने लगा, तो हम भी उसको बोले कि आजाद आपका ये जो आप जो ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हर महीने में किसी ना किसी लोगों का वीडियो बनाते हैं, किसी को टारगेट करते हैं। ठीक है, जिसको टारगेट करते हैं या जिससे आपकी आपसी लड़ाई है तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन माँ बहन का गाली दे करके। और मेरे साथ भी 4 महीना पहले चुनाव के टाइम में मेरे साथ जो खूब माँ बहन का गाली दिया था, जिसका वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा। बहुत लोगों ने उस समय भी हमको भेजा था। लेकिन उस समय इसराइल अशरफी और फैजल अफसार बाबू हैं, वो भी थे वहाँ पे, और शाहरोज पप्पू के घर में बैठ करके मामला को ख़त्म किया गया था। और वो मेरा तो कल हम ये बात बोले कि आप एक बार जब माफ़ी मांग लिए मेरे पास कि माँ बहन का गाली नहीं देंगे, तो फिर माँ बहन का गाली क्यों दिए आप? आपके पीछे आखिर है कौन जो आप इस तरह से लोगों को इस तरह से ये करते हैं, गाली गुप्ता करते हैं, इतना उल्टा पुल्टा बक देते हैं, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं कर पाता है। आज आपको बताना पड़ेगा और हम आपका वीडियो बनाएंगे इस मामले में। हम गए थे, दूसरे मामले से गए थे उसका पक्ष रखने के लिए। लेकिन जब वो देखा कि हम ये सब बात बोल रहे हैं तो उसका पूरा खानदान मेरे पीछे पड़ गया।
उसका भाई है कोई सीमांचल बोस नाम से है, बहुत बड़का यूट्यूबर सोशल मीडिया वाला वो हमको बोलने लगा, हमको बैठा दिया, गाली गुप्ता करने लगा। वो वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमको गाली गलौज किया है। उसके बाद वहीं का एक लड़का था, डाकोपुर का कोई लड़का था, नाम नहीं पता हमको, वो हमको वहाँ से भगाने के लिए कोशिश किया। जैसे हम वहाँ से जा रहे थे, क्योंकि मामला पूरी तरह से पब्लिक मूवमेंट कर दिया वो लोग, सीधा अल्ताहाट और बहादुरगंज कर दिया। सीधा एक कह दिया कि अगर बहादुरगंज का कोई आके हमको मारेगा तो आप लोग देखिएगा। तो इसमें क्या हो गया कि मामला एकदम क्षेत्रवाद कर दिया। वो पूरा अल्ताहाट के लोग हमको गलत ठहराने लगे। जो लोग पहले बोल रहे थे कि आज़ाद ये सब करता है, वो गलत करता है, वही लोग मेरे खिलाफ में आ गए। पूरी तरह से मोब लिंचिंग होने लगी थी मेरी। लेकिन वहीं पे एक मुखिया अबू सलमान साहब के ऑफिस के बगल में एक दुकान है फैजान डॉक्टर साहब का, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐन वक्त में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपना दुकान में लेके बैठाया। और जब मैं उसका दुकान में बैठा, मैं उसका दुकान में भी वो लोग घुस गए मारने के लिए हमको, लेकिन उन्होंने शटर बंद करके हमको लगभग 1 घंटा अपने दुकान में रखे। बाहर में वो लोग बोलते रहे कि इसको निकालो, इसका फॉरबिसगंज जैसा हाल कर देंगे, इसका भी सर धड़ से अलग कर देंगे, इसको मार देंगे, ये दलाली करने के लिए आया है। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं दलाली किस चीज़ का करने गया था वहाँ पे। आज मेरे ऊपर में लोग कीचड़ उछाल रहे हैं कि मेरा इज्जत खराब हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरा इज्जत क्यों खराब होगा? मैं तो उससे बयान लेने गया था ना। आप लोगों ने मेरा पक्ष जाना क्या आप क्या करने के लिए गए थे? अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ सियासत का शिकार हुआ हूँ। एक शख्स है जिसका आज़ाद टेलर पूरी तरह से नाम ले रहा है, हर वीडियो में ले रहा है। आखिर सर आप चुप क्यों हैं? आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? आज़ाद टेलर लाइव आता है, आप उसका कॉल कर देते हैं। अभी तक आप रियाज को एक बार कॉल क्यों नहीं किए? क्यों नहीं आप डांटे फ़ोन लगा करके कि रियाज तुम क्यों गए थे वहाँ पे? डांटने के हक से तो फ़ोन कर सकते, आपने हमको फ़ोन नहीं किया। आखिर क्यों? मैं पूछता हूँ आपसे। आप तो एक कुछ भी बड़े नेता हैं जिला के, और इसके पीछे में और भी कई मामलात हैं। बहुत सारे मामलात का कल खुन्नस निकाला गया है। पहला मामला एक स्कूल को लेकर के पिछले दिनों हम और रमेश रेजा पोस्ट कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। अजीब नेशनल स्कूल, मैंने बता दूं, उसका जो मैनेजर है उसका घर सुन था। एक वो मामला है। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक मामला हुआ था, ईदगाह वाला मामला, जहाँ पे मनरेगा का माटी डाला गया था, लेकिन जमीन पे कोई काम नहीं था। 10 से 12 लाख का उगाही किया था। उस मामले को मैंने उजागर किया था, अकेले उजागर किया था, जिसमें वहाँ के प्रतिनिधि को बहुत मोटी रकम जुर्माना में भरना पड़ा था। उसका भी था। आप लोग को सब कोई जानते होंगे कि आज़ाद के साथ मेरा एक बार झगड़ा हुआ था। मैंने क्या लिखा था? ये लिखा था कि इस टेलरवा को अगर आप लोग कंट्रोल नहीं किए, नेता लोग को मैंने कहा था, तो ये लोग आपके सर पे नाचेगा। आज वही हो रहा है। उस वजह से वो मेरा माँ बहन मेरा जात तक को लेकर के गाली दिया था। उस बार भी सभी लोगों ने कहा रियाज वो गोबर है, उस पर कंकड़ मत मारो, नहीं तो तुम्हारे पर ही गिरेगा। आखिर कब तक लोगों को वो गाली देते रहेगा, उल्टा पुल्टा बकते रहेगा और हम लोग सुनते रहेंगे? बस यही सब मामले को लेकर कल गए थे हम। तो दूसरे जगह का द्वेष, राजनीति द्वेष में हम कल फंसे थे। लोगों ने हमको बैठा दिया वहाँ पे। मैं शुक्रगुजार हूँ फैजान भाई का, डॉक्टर साहब का, जो वहाँ के क्वाक डॉक्टर है, उन्होंने मेरा जान बचाया कल। और साथ ही साथ सब्बू समदानी अगर ऐन वक्त में नहीं आता, और 112 की पुलिस, मैं कोचाराम पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे एक फ़ोन पे वो लोग पहुँच गए थे। अगर वो लोग नहीं आता तो कल मेरा मोब लिंचिंग होया था। इस मौत का जिम्मेदार कौन होता? आपको बंधक बना लिया गया? बंधक बना लिया गया था, और बुरी तरह से मारा भी गया हमको। ऐसा मारा है कि वो लोग का प्लानिंग था, इसको ऐसे मारना है कि चोट दिखे नहीं लेकिन मार पड़ जाए इस पर। अल्ताहाट के बहुत सारे लोगों ने मुझे बचाया है। अच्छा, वीडियो में देखा गया कि आज़ाद टेलर के बहुत सारे, वो पूरा फैमिली साथ में था। तो लोग पहले से था कि आप लोग नहीं? जब इसराइल अशरफी का और उसका बहस चल रहा था, उसी वक्त उसका फैमिली आ गया था। और उसकी बीवी, एक कहने का पर्दे की चीज़ है, पर्दे में रहनी चाहिए। उसकी बीवी जिस तरह की गालियाँ बकी हैं कल, मैं एफआईआर में उसकी बीवी का या किसी महिला का नाम नहीं दिया हूँ, अल्ताहाट की किसी का नाम नहीं दिया हूँ, क्योंकि अल्ताहाट वाले लोग मेरे सपोर्ट में भी खड़े थे, कुछ लोग मेरे खिलाफ में भी खड़े थे। मैं ये कहूँगा जो पर्दे की चीज़ें पर्दे में रहना चाहिए। हम लोग भी परिवार वाला आदमी हैं, हमारे परिवार कभी किसी के बीच में नहीं आते हैं। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि लोग गुंडागर्दी करने गया था। हमें ये बताइए साहब, गुंडागर्दी हम लोग करने गए 4 आदमी, 2 आदमी पहले से जाके पहुंचा था, 2 आदमी हम और रमेश गए थे उसका खबर बनाने के लिए। आप अगर सबको बोले कि ये गुंडा था, हम लोग के द्वारा कितना कांड हुआ है अब तक, कितना केस हम लोग पर? एक तो रंगदारी का केस बता दीजिए, एक तो गुंडागर्दी का केस बता दीजिए। अगर गुंडागर्दी करने जाते या उसको मारने के
मिजाज बना के जाते तो हम लोग 50-100 आदमी को लेके जाते। लोग तो बोल रहा है कि 50-100 आदमी को लेके आया था, कान में बाली पहना हुआ था। हाँ सब लड़का सर एक बात बताइए कि हमको बंधक बनाया, उसका वीडियो वायरल किया जी, तो उस वीडियो में वो 50-100 आदमी क्यों नहीं दिखा? कल से वो बोला मेरा सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सवाल कीजिए उनसे कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। बाकी आप रियाज राही का वीडियो जब बना सकते हैं तो सीसीटीवी फुटेज का वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं हमको? या उनका वीडियो बनाए तो वो सब गुंडा सबका वीडियो क्यों नहीं बनाए? पहले आप हमको फकीर के गाली दी है, आप हमको बोल रहे हैं कि सिलीगुड़ी में आकर हम भीख मांगते हैं। आपका वो तो वीडियो है मेरे पास कि आप हमारे सिलीगुड़ी आके भीख मांगते हैं, तो आप हमको ये तो बताइए कि सिलीगुड़ी में कहाँ भीख मांगे हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि दलाली करने गया था। आप हमें ये बताइए सब आजाद टेलर के पास कितना औकात है जो उससे हम दलाली मांगने के लिए जाएंगे? वो हमको 10 टका दे पाएगा क्या? वो खुदे लोगों के साथ चंदा करता है। कभी चले आएगा इजहार एसपी साहब के पास, इजहार एसपी साहब नहीं देगा तो उसके खिलाफ में वीडियो, सरवर साहब के पास, सरवर साहब नहीं देगा, सरवर साहब के खिलाफ में वीडियो, मास्टर साहब के बारे में पहले लिख चुका है, बोल चुका है। वो तो किसी का नहीं छोड़ता है। मास्टर मुजाहिद साहब, इजहार एसपी साहब, सरवर साहब, आप लोग चुप रह सकते हैं क्योंकि वो आपकी विधानसभा के हैं, लेकिन हम पत्रकार हैं। हम उसके पास उसका बयान लेने गए थे, उसका पक्ष रखने के लिए गए थे। उस पर आरोप लगा था 50,000 का कि 50,000 टका मांग गया, उसका पक्ष रखने के लिए गए थे, लेकिन वो हमको गुंडा साबित करके हमको मारने का काम किया, हमको मोब लिंचिंग करने का काम किया। मैं बस आखिरी में यही कहूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिसका लाखों में व्यूवर्स है, लाखों में फॉलोअर्स है। मैं उन लोग से बस यही कहूँगा कि जब तक आप पूरी मामलात को नहीं जानिए कोई निष्कर्ष में मत निकलिए। एक मेरा दोस्त है जिसका 1.5 लाख 2 लाख फॉलोअर्स है, कल से बस मेरा ही वीडियो चला रहा है, आपने एक बार फ़ोन किया हमको कि रियाज भाई आपका पक्ष क्या है, पक्ष जानना है। आप लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि आप क्यों नहीं अपना पक्ष रख रहे हैं। भाई मैं कानूनी प्रक्रिया वाला आदमी हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक जिम्मेदार पर्सन हूँ। मुझे उसका बाप ने मारा, आज़ाद का बाप ने मारा, मैं आज़ाद का बाप को थप्पड़ नहीं उठाया इसलिए कि वो बुजुर्ग आदमी था। मैं भी हाथापाई कर सकता था वहाँ पे, मैंने हाथापाई नहीं किया। वो लोग बोल रहा है कि इसराइल सर भी ईटा उठाया था, रियाज राही ईटा उठाया था। ईटा उठाने वाला वीडियो दिखा दीजिए आप हमको। किसी का इतना औकात होगा कि जाकर के आपका घर पे आके आपको मारेगा जी? हाँ, मेरा इज्जत को आप लोगों ने खराब किया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रियाज का इज्जत खराब हो गया, रियाज की इज्जत बर्बाद कर दिया। हम किसी से कोई दलाली का पैसा मांगने गया था क्या? हम किसी से दलाली कोई दलाली वाला वीडियो किया था क्या? मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, मेरा इज्जत के बारे में जो बोल रहे हैं, अगर आप लोग बोले तो हम सुसाइड कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने मेरा इज्जत को तार कर ही दिया है। मैं तो रात को इतना डिप्रेशन में था कि बड़ा बाबू हमको समझाने लग गए थे कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। मैंने अपने आप को कर से रोक के रखा है। अगर आप लोग इस तरह से अगर पड़ताल ना कीजिएगा तो हमको सुसाइड करना ही पड़ेगा, मेरा सब कोई रास्ता नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं कि 2 वहाँ पर मीडिया बंधु थे, पत्रकार बंधु थे, लेकिन उन लोगों का कैमरा ऑफ था, क्यों ऐसा? 2 बंधु कौन? रमेश भाई और आप। हाँ, रियाज राही और रमेश भाई, क्यों कैमरा ऑफ था? जी, ये सवाल लगातार कहने का मतलब है कि उस समय अगर हम कैमरा निकालते, मोबाइल निकालते तो हम लोग का मोबाइल तोड़ दिया जाता। इस तरह से मामला उग्र था वहाँ पे, लिंचिंग का मामला हो गया था। आप एक बात बताइए कि 1 घंटा कंटिन्यू एक दुकान के अंदर में हमको बंद करके बचा करके रखा गया था। वीडियो वायरल हुआ कि अगर हम बाहर जाए तो वो खुद उसका भाई बोला कि अंदर में वो घुसा के रखा है, उसका भाई बोला है। कोई सीमांचल बोस है, उसका असल नाम शायद अकरम या कुछ है, अकरम उसका नाम है, वो खुद बोला है बात। तो कहने का मतलब ये कि अगर उस समय हम कैमरा निकालते तो मेरा क्या हाल होता। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? जब तक हम कानून का सहारा नहीं लेंगे हम पक्ष कैसे रखेंगे? इस मामले को लेकर एफआईआर वगैरह? हाँ, एफआईआर दर्ज हो गई है और मैंने एफआईआर में किसी का बाहरी लोगों का नाम नहीं दिया, उसका परिवार का नाम नहीं दिया, सिर्फ आज़ाद टेलर, उसका बाप, उसका भाई, सबका नाम दिया है, ठीक है, और उससे या कुछ नहीं। बाकी कानून है, मुझे कानून पे विश्वास है और मैं सोशल मीडिया के जितने भी दोस्त हैं मुझे सब पे विश्वास है। आप लोग सब कुछ जानते हैं कि रियाज राही किस लेवल का आदमी है, रियाज राही किस किरदार का आदमी है और आज़ाद टेलर किस किरदार का आदमी है। लोग हमसे बस यही सवाल कर रहे थे कि आप लोग उसके वहाँ पे क्यों गए, तो हम लोग उसका बयान लेने के लिए गए थे क्योंकि एक नर्सिंग होम के मालिक ने उस पर आरोप लगाया कि वो 50,000 टका मांग रहा था, उसका बयान लेने गए थे, लेकिन हम ही उस मामले में पिस आ गए। बस आप लोग से गुजारिश है, हाथ जोड़ के आप लोग से गुजारिश है कि मुझे न्याय दिलाइए। मैं अगर गलत हूँ तो आप लोग मुझे बीच बाजार में जूता मारिए, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा सपोर्ट कीजिए।